हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एरा। और इस वीडियो में हम करेंगे टीएस ग्रेवाल का ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दी रेशियो 3:1। तो भैया ए और बी और पार्टनर हैं और 3:1 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वेयर ए 50,000 एंड बी 30,000। तो भाई दोनों की जो कैपिटल है वो दी हुई है 50,000 और 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। सो भाई ड्यूरिंग द ईयर में जो पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट को अर्न किया है वो किया है 50,000 को। पार्टनर्स टर्म्स आर ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। तो हमको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो 6% पर एनम से निकालना है। ए विल गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, तो जो भी कमीशन निकलेगा वो 2% ऑन टर्नओवर निकलेगा। टर्नओवर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। बी विल गेट ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो भाई 500 पर मंथ के हिसाब से हमको मंथली सैलरी देनी है बी को। बी विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि बी को 5% कमीशन देना है और सारे ही एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है। मतलब कि हमको यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वेयर 8,000 एंड 6,000। तो भाई ए की ड्राइंग जो है वो 8,000 है और बी की ड्राइंग जो है वो 6,000 है। टर्नओवर फॉर द ईयर 3 लाख रुपीज। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो भाई आपको इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। सो भाई स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 3:1। सो भाई आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1 और कैपिटल दी हुई है 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। सो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सो इंटरेस्ट में कैपिटल आपको दी हुई है, कैपिटल जो आपको दी हुई है दैट इज 50,000 रुपीज। 50,000 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 6%, तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाता है 3,000 रुपीज। और बी की जो कैपिटल है वो है 30,000 रुपीज, जिसपे आप 6% का इंटरेस्ट निकालेंगे दैट विल बी 1,800 रुपीज। सो भाई ये 1,800 भी इजीली कैलकुलेट हो गया। इसके बाद में आपको वर्किंग नोट नंबर 2 दिया हुआ है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 है ए का कमीशन कैसे निकलेगा। सो ए के कमीशन का सिंपल सी बात कही थी कि टर्नओवर का 2% आपको कमीशन निकालना है। तो 3 लाख रुपीज टर्नओवर है, इसका 2% हो जाता है सेल्स इंटू रेट अपॉन 100, इसका फॉर्मूला है। सो यहाँ पर आपका जो कमीशन है वो निकल जाएगा 6,000 रुपीज। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे बी की सैलरी आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, तो बी की सैलरी है 500 पर मंथ और हम उसको ईयरली कन्वर्ट कर देंगे तो 500 इंटू 12 6,000 रुपीज। इसके बाद में हमने एक वर्किंग नोट बनाया है, वो वर्किंग नोट है वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी कमीशन, जो कि इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें बनाना है। तो हम देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ बी कमीशन की। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था क्वेश्चन में वो है 50,000 रुपीज का। सो भाई ये हमारा हो गया 50,000 का नेट प्रॉफिट। ये 50,000 के नेट प्रॉफिट को हमने पोस्ट किया। 50,000 में उन्होंने कहा है कि सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करने हैं। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल के रखा है। एज कमीशन 6,000 रुपीज वो भी हमने निकाल के रखा है। और 20 की सैलरी जो आपने देखा, तो भाई मैं इसको लिंक करके भी बता देता हूँ। 6,000 यहाँ से आया और 6,000 ये वाला जो फिगर है वो यहाँ से आया है और 1,800 और 4,800 जो है वो यहाँ से फिगर आया है। सो ये हमने यहाँ पर 20 कमीशन निकाल दिया और इसके बाद में जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता है 33,200, जिसपे हमको 5% का कमीशन देना है। तो 5% का कमीशन देना है और तो यहाँ पर हमको 5% का कमीशन देना है और वो 5% कमीशन भी जो है वो आफ्टर चार्जिंग है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 5 अपॉन
100 + 5, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सो भाई ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो इससे आप निकालेंगे तो आपका जो कमीशन है वो 158180.9 समथिंग है, जिसको आप 1581 लिख सकते हैं। सो ये है आपका बी का कमीशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था 50,000 का। 50,000 रुपीज़ का ये जो प्रॉफिट है, ये आपको 50,000 का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। आपने सारे एक्सपेंसेस जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं उन सबको ब्रॉट डाउन कर दिया। तो 4,800 आपने ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल के रखा है। 20 सैलरी की बात करें तो 6,000 रुपीज़ हमने ऊपर देखा, 500 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12, 6,000 रुपीज़। एज कमीशन की बात करें तो 6,000 आपने निकाला है, दैट इज टर्नओवर का 2%। 20 कमीशन हम ऊपर अभी देख के ही आए हैं 1581। और इसके बाद में क्रेडिट में से ये सारे एक्सपेंडिचर को जब आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास अमाउंट बचेगा, दैट इज 31,619। क्या बेवकूफ लड़की। 31,619 इस पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है, जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1। 3:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रॉफिट को। तो वापस चलते हैं, तो हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दैट इज 31,619, दैट इज 31,619 इंटू 3/4 और 31,619 इंटू 1/4। तो प्रॉफिट आ जाता है आपका 23,714 और 7,905। इसके बाद आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सो चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर ए बी। एक साइड डेबिट साइड होती है और एक साइड क्रेडिट साइड होती है। सो भाई पर्टिकुलर में हम बात करें तो यहाँ पर दो आइटम ऐसे हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो अमाउंट है वो कैपिटल का है। सो ये जो अमाउंट है वो आपका कैपिटल पे है, जो भी आपको क्वेश्चन में दी होती है। तो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ए की 50,000, बी की 30,000। इसके अलावा सारी ऐसे आइटम जो पार्टनर्स के लिए इनकम हो सकते हैं वो हमने क्रेडिट कर दिए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, एज कमीशन पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, 20 सैलरी जो है वो पार्टनर्स की इनकम होती है, 20 कमीशन। और आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने वहीं पोस्ट की है जितना अमाउंट जहाँ का निकल रहा था। कमीशन ए का उस ए के कॉलम में डाला है, बी की सैलरी चूँकि बी को ही दी रखी है तो बी के कॉलम में डाल रखी है, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 23,714 7,905 ये भी आपको, क्योंकि पार्टनर्स की ये इनकम है इसलिए आपने इसको क्रेडिट साइड में बुक किया है। सिर्फ एक अमाउंट है जो डेबिट साइड में जाता है, दैट इज 8,000 एंड 6,000, जो कि पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखी है और ये आइटम भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है। जब आप ये क्रेडिट साइड को, पूरी क्रेडिट साइड को जब आप माइनस करते हैं ड्राइंग से, तो आपका एक बैलेंस निकल के आता है 74,714 और एक आता है 41,286। और ये दोनों ही अमाउंट जो है वो आगे जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं बैलेंस शीट में, और बस इसको फिर हमने टोटल कर देना है। और टोटल हमेशा दोनों साइड का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का सेम आता है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और सीखने वाली है, वो ये है, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो ध्यान रखिए कि जितने भी आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जैसे मैं आपको लिंक करके बताऊं तो 4,800 को जब आप लिंक करें, ये 4,800 का अमाउंट जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर गया है। वैसे ही आप 1581 के कमीशन को अगर आप देखेंगे तो ये कमीशन जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। डबल एंट्री प्रिंसिपल के हिसाब से एक साइड डेबिट साइड होती है और एक साइड क्रेडिट साइड होती है। वैसे ही 23,714 7,905 जो आपका
क्वेश्चन में प्रॉफिट निकल के आया था वो प्रॉफिट को भी हमने यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है। इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में 36 का आंकड़ा होता है भाई। कहने का मतलब जो चीज़ वहाँ पर डेबिट होती है वो चीज़ यहाँ पर क्रेडिट होती है, सिवाय दो चीज़ों को छोड़ के। पहली चीज़ कैपिटल ब्रॉट डाउन बैलेंस है, इसलिए हम उसको यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जाते हैं, वो हम सीधे यहीं पर ब्रॉट डाउन करेंगे। और ड्राइंग ये भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।